भारत के खिलाफ साजिश और पाकिस्तान के साथ कदम मिला करके भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने साथ साथ भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले बांग्लादेश को भारत ने सीधे आड़े हाथों लेते हुए अब एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसके बाद से बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से तिलमिला उठे हैं, क्योंकि भारत कुछ और नहीं बल्कि अपनी सबसे कमजोर नस जिसे बांग्लादेश लगातार दबाने की कोशिश में लग रहा था, अब उस पर भारत ने उभर करके ऐसा जवाब दे दिया है कि ना सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान बल्कि तमाम मुस्लिम राष्ट्रों की हालत खराब हो चुकी है। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि वह अब समय आ चुका है कि भारत अपने चिकन नेक को विस्तार देने जा रहा है, और विस्तार देने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के कई हिस्सों पर भारत का अब आधिपत्य होने जा रहा है, क्योंकि हाल यही बन चुका है कि अब चिकन नेक ना सिर्फ 22 किलोमीटर का रहने वाला है बल्कि चिकन नेक का रास्ता भारत इसके चौड़ीकरण और इसके सुरक्षित बढ़ावा को लेकर के एक साफ रणनीति तय कर चुका है। और यह किसी और नहीं बल्कि भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने साफ करते हुए असम के एक स्पीच में बोला, और साथ साथ असम के जो सीएम हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी इस बात को साफ किया कि अब भारत जल्द ही ठोस कदम इसको लेकर के उठाने वाला है। और इस खबर ने पूरी तरह से बांग्लादेश को तिलमिला करके रख दिया है। अब बांग्लादेश जहां एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन से भी सहायता लेने की सोच रहा है। दरअसल भारत को ऐसा करना मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि लगातार बांग्लादेश की तरफ से हो रही घुसपैठ और भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से को लेकर के भारत की लगातार बढ़ती चिंताओं ने भारत को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। अब भारत ने सीधे तौर पर जब एक्शन ले ही लिया है तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को सीधे तौर पर इस मामले में चेतावनी दे डाली है। साफ कर दिया है कि बांग्लादेश ने अगर इसमें खुरपेच करने की कोशिश की तो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। तो क्या है पूरी खबर, क्या कहा है भारत ने, और साथ साथ इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया बांग्लादेश पर आई है, जिसके बाद एक बार फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट तक की स्थिति पहुंचती हुई नजर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, क्योंकि आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है और इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और हाँ दोस्तों, भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। भारत बता दें कि नॉर्थ ईस्ट का एक अभिन्न अंग है, जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, लेकिन इसे बाकी देशों से हिस्से को जोड़ने वाला जो बेहद सकरा रास्ता है जो बांग्लादेश के हेड के ठीक ऊपर से होकर के गुजरता है, उसकी चौड़ाई है महज 22 किलोमीटर, जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, और ज्यादातर लोग इसके बारे में बेहतर जानते भी हैं। हमेशा एक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना रहता है, क्योंकि जब ठंड के दिन आते हैं या फिर बारिश तेज होती है, उन दिनों में यह हिस्सा बहुत ही दुर्गम हो जाता है। अब आखिरकार भारत सरकार ने इसे सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह चिकन नेक का अब विस्तार करना का समय आ चुका है, और भारत इसके विस्तार को लेकर के इस रास्ते को चौड़ीकरण को लेकर के साफ कर चुका है। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को यह लाइफलाइन की तरह देश से जोड़ता है। इन देशों से सबसे बड़ा खतरा चीन और बांग्लादेश से अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिए संवेदनशील इलाका इसलिए भी है क्योंकि यह महज 22 किलोमीटर चौड़ा है, और अगर दुश्मन देश भारत के इस 22 किलोमीटर रास्ते को किसी भी तरीके से ब्लॉक कर देता है तो भविष्य में भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से संपर्क टूटना पड़ सकता है। लेकिन अब भारत ने इसे फोर्टिफाइंग कर दिया है और इसे नोटिस करते हुए एक नया प्लान लॉन्च किया है। असम 2.0 की घोषणा के बीच ही इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि अब भारत सरकार इस पर 4 नई रेलवे लाइन का निर्माण करने जा रहा है, जिससे चिकन नेक की कनेक्टिविटी को बेहतर मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही साथ इसकी रोड कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देने पर पूरा जोर दिया जाने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है, और साथ ही भारतीय सेना और असम पुलिस ने एंटी नेशनल ग्रुप्स की मॉनिटरिंग को तेज कर दिया है। इसके पीछे की वजह कुछ और है दोस्तों। सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाना, अचानक से भारतीय सेना के 2 बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। पहला ऑपरेशन डेविल स्ट्राइक
और दूसरा, भारतीय सेना और एयरफोर्स ने चिकन नेक में हवाई ड्रॉप त्वरित प्रक्रिया का भी अभ्यास शुरू कर दिया है। दूसरा, फायर पावर एक्सरसाइज जिसमें पिनाका और स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही है। आखिर अचानक से भारत इतना एक्टिव हो गया है, इसके पीछे बड़ी वजह सामने आ चुकी है। दरअसल बांग्लादेश सरकार बदली है और वहां पाकिस्तान की समर्थित ताकतें मजबूत हो रही हैं। बांग्लादेश ने तुर्की से ड्रोन लिए और उन्हें भारत की सीमा के लिए तैनात कर दिया, जिसके बाद से भारत के लिए चिंता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके मुताबिक बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिलकर के मिलिट्री ऑपरेशंस को भारतीय सीमा से जुड़े सटे क्षेत्रों में बढ़ा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान को उन खुफिया रास्तों को दिखाया जा रहा है जिसमें भारत से घुसपैठ की जा सकती है। अंसार उल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी पकड़े गए हैं, जो बांग्लादेश से घुसपैठ करते हुए भारत में पकड़े जा चुके हैं। बांग्लादेश अब चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर के भारत ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा कदम बेहद जरूरी है। ना सिर्फ सुरक्षा कदम जरूरी है, बल्कि भारत को इस क्षेत्र को, जो कि ठंड के दिनों में बर्फ से ढक जाने की वजह से या फिर नदियों के बहाव की वजह से, तेज होने की वजह से कई बार यह पूरी तरह से संकीर्ण हो जाता है। 22 किलोमीटर से घट करके यह 12 या 15 किलोमीटर तक भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है और इसीलिए भारत ने साफ किया है कि बांग्लादेश के कुछ संलग्न क्षेत्र जैसे कि रंगपुर, जो कि उत्तर बांग्लादेश के पास स्थित है, खुलना जो कि पश्चिम बांग्लादेश के पास स्थित है, सिलहट जो पूर्वी बांग्लादेश के पास स्थित है, इन सभी क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। यह क्षेत्र भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और हिंदू आबादी यहां पर अधिक है। यहां पर इससे भारतीय सुरक्षा को मजबूती भी मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह डिस्कशन पॉइंट ये है कि सरकार इस पर बड़ा बयान दे चुकी है कि अब नेक को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए मिशन में लग चुकी है। रेलवे लाइन की बढ़ी हुई सुरक्षा जो संख्या है वो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए साफ तौर पर है और साथ ही साथ एक बड़े भारत इस पर कोई चांस नहीं लेना चाहता है। भारत मानता है कि चिकन नेक का विस्तार करने का अब वह समय आ गया है, क्योंकि ना तो बांग्लादेश के साथ पहले वह मित्रवत स्थिति रही, क्योंकि जब भारत के साथ और बांग्लादेश के बीच मित्रवत स्थितियां बनी हुई थी, यानी कि भारत की और बांग्लादेश की शेख हसीना मौजूद थी वहां पर, तब भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर थे और उस वक्त भारत चिकन नेक पर जोर ना देकर के भारत को डायरेक्ट बांग्लादेश के रूट से होते हुए अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने की कई परियोजनाओं पर काम भी कर रहा था। और भारत ने मान लिया था कि बेहतर स्थितियां होने के लिए भी हमें बांग्लादेश से होकर के गुजरने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से स्थितियां बिल्कुल उलट हो चुकी हैं भारत के खिलाफ, या यूं कह लीजिए बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि वह भारत को अपनी भूमि इस्तेमाल नहीं करने देगा और इसलिए भारत के पास साफ रास्ता बचता है कि वह अपनी चिकन नेक का अब विस्तार करे। हालांकि जैसे ही यह खबर भारत के बाहर आई है, इसके बाद से बांग्लादेश में बिलबिलाहट का माहौल बन चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वह तो सिर्फ एक चेहरा मात्र है, बल्कि इसके पीछे काम कर रही है बांग्लादेशी सेना ने पूरा अपने हाथ में यहाँ का शासन ले रखा है। जैसे कि पाकिस्तान की कुछ स्थिति होती है, ऐसे ही बांग्लादेश में हो चुका है और अब मोहम्मद यूनुस मात्र एक चेहरा बन करके रह चुके हैं। लेकिन जब से भारत ने चिकन नेक के विस्तार की बात स्पष्ट कर दी है और भारत ने अपनी योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है, तब से बांग्लादेश के तो होश उड़ चुके हैं। बांग्लादेश मानो साफ तौर पर अब मोहम्मद यूनुस के आगे जो चेहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था, उसे भी हटा करके सीधे तौर पर अपनी सेना के शासन को स्थापित करने की तैयारी में लग चुका है। और बांग्लादेश साफ तौर पर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जुड़ करके एक ऐसे नीति पर काम कर रहा है कि इससे भारत को तगड़ा झटका देने की कोशिश जरूर कर रहा था। लेकिन भारत ने अब जो किया है उससे ऐसा तगड़ा झटका खुद बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान को लगने जा रहा है, जिसे सुन करके आप गदगद होने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आपको याद होगा जब भारत के पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा पर थे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ करके प्रेस ब्रीफ पर बात हुई थी, तभी उन्होंने वहां के एक पत्रकार ने इस बात का जिक्र किया था कि बांग्लादेश में जो यथास्थिति चल रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो वहां पर ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया था कि इस बात का जिक्र मुझे करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भारत अकेला काफी है। और वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधे तौर पर इशारा था कि अब बांग्लादेश की जो बागडोर है वह हम भारत के हाथों सौंप रहे हैं।
भारत जो करेगा वह सही ही करेगा। और अब उन्होंने यह बात भी साफ कर दी है कि अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करता है तो ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि इसका खामियाजा उन देशों को भी भुगतना पड़ेगा जो कि बांग्लादेश की इस मामले में मदद कर रहे हैं, चाहे वह पाकिस्तान हो, तुर्की हो या फिर चीन ही क्यों ना हो। अब बांग्लादेश को एक बात बेहतर समझ लेनी चाहिए कि भारत के आगे नहीं टिकना होगा और अगर वह पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश भारत के करता है तो इसका खामियाजा भी उसे खुद ब खुद भुगतना पड़ जाएगा। और यही कारण है कि अब बांग्लादेश पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है, दुनिया के तमाम देशों यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन तक में बात रखने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन कहे भी तो क्या कहे, क्या पाकिस्तान की तरह वह भी कश्मीर का मुद्दा अलाप सकता है? ऐसा तो कर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में अब भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश का भी एक चिकन नेक है। अगर आप बांग्लादेश के मैप में देखें तो भारत का जहां से चिकन नेक जो बहुत 22 किलोमीटर पतला सा हिस्सा है उसके ठीक नीचे एक गर्दन सा हिस्सा बांग्लादेश का देखने को मिलता है और वह हिस्सा लगभग देखा जाए तो लगभग 100 से 120 किलोमीटर के आसपास का वह हिस्सा बनता है बांग्लादेश का, जिसके एक तरफ तो वेस्ट बंगाल की बॉर्डर लगती है और दूसरी तरफ मेघालय की बॉर्डर लगती है। और अगर भारत इस छोटे से चिकन नेक को काम में लगा देता है तो साफ है कि बांग्लादेश आधा परेशान हो सकता है और यही वजह है कि बांग्लादेश की हालत खराब हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने चिकन नेक का विस्तार कर लेना चाहिए? क्या ऐसी स्थिति में जब खुद बांग्लादेश के लोग भारत में जुड़ना चाह रहे हैं तब भारत को कोई एक्शन लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।